आदर सम्मान अपमान करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि जब दुआएं लगती हैं तो रंक से राजा, जब बद्दुआएं लगती हैं तो राजा से रंक बनने में समय नहीं लगता। इसलिए कहते हैं सब कुछ भूलो संसार में माँ बाप को मत। महाराज भरत जी महाराज को प्रेम हो गया हिरण के बच्चे से। मृत्यु जायते जंतु हिरण गर्भो प्रेमा करूपा। इतना प्रेम उस हिरण के बच्चे से हो गया कि भूल गए कि मैं तो यहाँ पर भजन करने के लिए आया था। एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा हिरणों का झुंड आया और वह हिरण का बच्चा उस झुंड के साथ जंगल चला गया। बहुत खोजा महाराज भरत ने, लेकिन वह हिरण का बच्चा कहीं मिला नहीं। उससे इतना प्रेम कि उसके वियोग में ना भोजन करते न जलपान करते, इतना कष्ट हुआ उसके बिछड़ने से कि महाराज भरत बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ जाते हैं, धीरे 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 हिरण के बच्चे के वियोग में सुनता खगाय मृत्यु शमनः समागतः। एक दिन ऐसा आया कि महाराज भरत के प्राण उस हिरण के बच्चे के वियोग में निकल जाते हैं। संसार में रहकर प्रेम करो, लेकिन इतना प्रेम करो कि स्वयं के लिए दुखदाई ना हो जाए। और जब महाराज मरते वक्त मृत्यु के समय में हिरण के बच्चे का ध्यान रहा तो अगला जन्म उन्हें हिरण का ही मिला। इसलिए कहते हैं ना, जिंदगी में कब समय अंत काल का आ जाए भरोसा। किसी को भरोसा है कि वो 100 साल तक जिएगा? है क्या? माताएं बोल रही हैं किसी को भरोसा। अभी यहाँ पर बैठे हैं व्यासपीठ पर, आपने देखा राम कथा के यशस्वी प्रवक्ता श्री डॉक्टर राजेश्वरानंद जी महाराज का अंतकाल बिलासपुर के व्यासपीठ पर बैठे बैठे हो गया। किसी का भरोसा कब समय आ जाए, कभी इस शरीर से प्राण निकल जाए, भरोसा नहीं है। इसलिए जब जितना समय मिले उतने समय में भगवान का भजन करो। क्यों? महाराज भरत ने अंत समय में ध्यान हिरण का किया तो अगला जन्म हिरण का मिल गया। क्योंकि जन्म जन्म मुनि कि जन्म जन्म मुनि यतन करा। जन्म जन्म मुनि यतन करा। जन्म जन्म मुनि यतन करा। जन्म मुनि यतन करा। जन्म जन्म मुनि यतन कराहि। जन्म जन्म मुनि यतन कराहि। यतन कराहि अंत श्याम कही आवरना। समय
वदना। अंत श्याम कहियावत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन। इसलिए समझो, जीवन को ऐसे जियो कि ये जीवन का आखिरी दिन है। जितने अच्छे अच्छे काम है पहले कर लो, बुरे कामों के लिए बाद में समय। लेकिन आजकल उल्टा है। आजकल हम अगर कुछ अच्छा करेंगे ना तो उनकी गिनती करेंगे, और बुरे कामों की गिनती। बुरे कामों को गिनना प्रारंभ कर दो, अच्छे कामों को गिनना प्रारंभ मत करो। महाराज भरत हिरण बन गए, लेकिन उस जन्म में भी ध्यान रहा भगवान का, तो अगला जन्म ब्राह्मण के यहाँ मिल गया। लेकिन जब ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया तो बड़े सरल स्वभाव। पिताजी विद्यालय जाने को कहते तो विद्यालय नहीं जाना, कुछ काम करने को कहते तो नहीं करना, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जिसका जैसा नाम उसका वैसा, क्योंकि जो भाग्य में है वो मिलेगा, तो जो भाग्य में नहीं है ना, सिर पटक के मर जाओ मिलने वाला नहीं। एक बार एक जंगल में एक गरीब ब्राह्मण परिवार लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते काटते भगवान शिव पार्वती के साथ निकले। पार्वती जी ने देखा, बाबा ये परिवार कितना दरिद्री है, अरे कुछ वरदान दे दो ना। भगवान ने कहा, देवी मैं इनको कुछ भी दे दूं, इनको कुछ मिलने वाला। पार्वती जी ने कहा, ऐसे नहीं हो सकता, आप दो इनको मिले ना। अरे देवी सुनो ना, मैं कुछ भी दूं नहीं मिलेगा। पार्वती जी ने कहा, देकर तो बताइए, क्योंकि संसार में जो 3 हटें होती ना बड़ी खराब। कौन कौन सी? एक बाल हट जो भगवान कृष्ण ने करी, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। दूसरी त्रिया हट, अगर माताओं ने हट कर ली कि आज 9 लखा हार चाहिए, इसका मतलब नहीं तो चूल्हा जलने वाला। क्योंकि पहले के जमाने में ना, पहले के जमाने में साक्षरता उतनी नहीं थी। पहले की माताएं क्या करती थी पता है? अगर पति से लड़ाई हुई या सासू माँ से लड़ाई हुई ना, तो कुछ माताएं क्या करती थी, झोला उठाया और कहती थी, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, लड़के बच्चे छोड़ के जाऊंगी, रोटी थोपते रहियो। लेकिन कुछ माताएं ना पति से कुछ बोल पाती थी, ना सासों से कुछ बोल पाती थी। क्रोध आया, लड़ाई हुई, झोला उठाया, जाके गई कुआं में डूब गई। लेकिन थैंक्स फॉर एमपी चीफ मिनिस्टर, कौन है? कमलनाथ जी। थैंक्स फॉर एमपी चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने कुआं खुदवाना बंद कर दिया, हैंडपंप लगवाना चालू कर दिया। अब हैंडपंप में थोड़ी लटक जाओगी, बोलो राधे राधे। कहने का भाव। और जो आपके क्षेत्र में आनंद है ना, वो किसकी वजह से है? अरे हमारे यहाँ तो 2 रबी की फसल होती है, लेकिन हमने सुना है कि यहाँ 3 रबी की फसल होती है। तो किसकी वजह से होती है? अरे देती नरमदा माई रे। रेवा मैया के लिए जरा ताली बजा के शुक्रिया अदा करना। दोनों हाथ उठा के माता नर्मदा का धन्यवाद करते हुए पंडित जी जहाँ पर रुके हुए हैं ना, बता रहे थे देवी जी हम ऐसी जगह रुके हैं जहाँ पर 100 कुंटल मूंग घरों में बंद है। 100 कुंटल। तो किसकी वजह से? देती नरमदा माई रे, देती नरमदा माई रे,
भूखे को भोजन प्यासे को पानी देती नर्मदा माई। अरे देती नर्मदा माई रे, देती नर्मदा माई रे, भूखे को भोजन प्यासे को पानी देती नर्मदा माई। बोलो रेवा मैया की। देती नर्मदा माई रे, देती नर्मदा माई रे, भूखे को भोजन प्यासे को पानी देती नर्मदा माई।